नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज मैं आपको 2 तारीख का नक्षत्रफल बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा ये कुंडली को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, आज के दिन का जो ग्रह की स्थिति है वो, फिर नक्षत्रफल क्लियर कर दे रहा हूं और संघात चक्र से कुछ बात उत्पन्न होगी तो वो बताऊंगा। और एक टिप्स दे रहा हूं कि लग्नेश यदि थर्ड में हो और थर्ड का लॉर्ड यदि लग्न में हो तो उसके 4 या 5 इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके होंगे। मतलब तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होंगे उनके लिए ये आवश्यक है, कारण कि ये सब बहुत कॉमन चीज है जो कुंडली में दिखाई देती है। सूरज बुध के साथ है, सूरज बुध शुक्र एक साथ है, ये सब क्योंकि वो लोग 90 और डिग्री से बाहर नहीं जा सकते हैं तो सब मिलता रहेगा, देखिएगा। चंद्रमा मंगल के साथ है, गुरु चंद्रमा के साथ है, कौन सा राष्ट्र के, सारी चीजें, ये सब कॉमन चीज है जो कुंडली में दिखाई देती हैं। और कुछ चीजें कॉमन होती है जो हर जानने वाले के मन में झुकी रहती है। जानने वाला कभी नहीं पूछेगा आपको कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है या नहीं है, हमको कब धन आएगा, कब हमको सुख मिलेगा, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी चीजें। और इस शरीर के अंदर में सबसे चंचल जो है वो नैना आंखें हैं। द फर्स्ट कांटेक्ट विथ गॉड, first contact with animals, first contact with the partner, first contact with the opposite sex, आंख ही देता है। इसलिए आंख का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आंखों के ऊपर से ही आपको प्रारंभ करना होगा। इसलिए जब ध्यान करने की जरूरत होती है तो आंख बंद करने की जरूरत होती है और शून्य में, मस्तिष्क में, यहाँ आपको ये ध्यान करना पड़ता है कि यहाँ पर देखिए, एक मंत्र बहुत कॉमन है, आप सुनते होंगे और उसका यूज समझते हैं कि ये सिर्फ पूजा के ही समय होता हो। पंडित जी पढ़ाते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो पिवः तो स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य अभ्यंतरः सुखी। तो ये मंत्र किस चीज के लिए? बाह्य अभ्यंतरः शुचि, आपके अंतरतम से, आध्यात्म से, ज्ञान से, आत्मज्ञान से उस पर जो आवरण आ गया है उसको दूर करने के लिए भी यही मंत्र है। ऐसा नहीं कि सब पंडित जी छिड़क देते हैं तो उतना ही भर का मंत्र नहीं है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्य अभ्यंतर शुचि। यह स्मरेत, स्मरण मन से किया जाता है, ध्यान से किया जाता है। आंख से किसी चीज पर दृष्टि पड़ती है तो स्मरण होता है। आप दिन में कितने काम आपको करना है आप अपने ड्राइव में नोट किए हुए हैं, हो सकता है भूल जाएंगे, लेकिन जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको स्मरण हो जाएगा, अरे ये छूट रहा है। मतलब दृष्टि से भी स्मरण होता है। जीवन बहुत मधुर है, ईश्वर ने बहुत मीठा जीवन दिया है। और हिंदू शब्द अपने आप में बहुत महान शब्द है।
जो दूसरे के दुख से दुखी होता है वो हिंदू है। जो गाय की सेवा करता है वो हिंदू है। जो गौ माता को प्रणाम करता है, सेवा करता है, वो हिंदू है। जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है वो हिंदू है। तो कभी इस पर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इस पर कभी बात नहीं किया। और आजकल तो कुछ भी पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होता है बताना। जैसे अभी जो हॉट टॉपिक है झारखंड, तो झारखंड का जब निर्माण हो रहा था तो आई वाज हियर। जिन्होंने करवाया वो हमारे मित्र। उन्होंने हमसे पूछा कि सर किस दिन से इस प्रदेश का शुरुआत करूं। इट वाज द फर्स्ट सेम। हमने कहा कि यदि एस्ट्रोलॉजिकल बोलिएगा तो मुझे वर्कआउट करके बताना पड़ेगा, और यदि सोशल साइंस से आप करना चाहते हैं तो यहाँ झारखंड के भगवान तो बिरसा मुंडा जी हैं, उनका डेट आ रहा है, उस दिन कर दीजिए। तो क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो उनको वो सोशल साइंस बहुत पसंद आया। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड का लगन 5 है और यहाँ शनि है, और यह 11 नंबर है। अब बताइए क्या है। मैंने कहा कि देखिए, कभी ये राज्य स्टेबल नहीं हो सकती है। बिरले कोई बहुत उत्तम भाग्य वाला होगा जो आएगा, तभी वो पूरा एक टर्म 5 साल निर्वाह करेगा। और ये जो कुंडली बनी है, ये फाइनेंस के लिए तरसता रहेगा, और इसकी जो नीति निर्धारण होगी वो हमेशा गलत होगी। तो मैं जो जिस दिन से हुआ 2000 में यही था, और आज भी देख रहा हूं झारखंड की दशा दुर्दशा देखी न जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, आप बहु सब मिली रो बहु भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाए। उन्होंने, वो राजा थे खुद, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की जो दुर्दशा है उस पर सिर्फ हम लोग रो सकते हैं। आ बहु मिलहु रो बहु भाई। क्यों? कोई तलवार उठाने वाला नहीं है, कोई चक्र उठाने वाला नहीं है, कोई भाला उठाने वाला नहीं है, कोई गदा उठाने वाला नहीं है। तो आ बहु मिले, सब रो बहु भाई, भारत दुर्दशा देखे न जाए। कारण हम लोग इतने शांति प्रिय हैं कि आत्मरक्षा भी नहीं कर पाते। हमेशा सोचते हैं कि अगला अच्छा आदमी है, अगला बहुत अच्छा आदमी है, सर्वश्रेष्ठ आदमी है। यह हमारा हिंदुत्व की निशानी है। जो दूसरे के दुख से चिंताग्रस्त हो, मैं इसका श्लोक भी दे दूंगा कभी, वही हिंदू है। अब इससे अधिक बोलूंगा तो वो राजनीति का विषय हो जाएगा। तो उसी तरह से झारखंड की स्थिति बहुत नाजुक है, ये कभी सुखी नहीं रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली इट इज ए वेरी वीक पॉइंट। इससे हमारा भारतवर्ष का, जो लोग जान सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, हमारे भारतवर्ष की कुंडली का जो लग्न है
2 नंबर जो लगन है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बहुत 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 स्ट्रांग है। तो भारतवर्ष की अवनति होने में कष्ट है। स्ट्रांग है, ऊपर उठेगा ऊपर उठेगा ऊपर उठेगा। हर हालत में थोड़ा भी सुबुद्धि वाले लोग यदि रहेंगे, सुबुद्धि वाले लोग रहेंगे तो भारत उठता जाएगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो जो लोग स्टडी करते हैं, मैं बोलूंगा जरा सीखिए। बच्चों को बोल रहा हूँ, जो सीख रहे हैं, सॉरी, जो लोग सीख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। कारण कि किसी भी कुंडली में यदि लगने से स्ट्रांग है तभी ना आप आगे हैं। जान है तभी तो जहान है। तो लग्न में बल हो, आपके शरीर में बल हो, तो सारा 11 ग्रह 11 भाव बली होंगे। तो लग्नेश को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपका राजयोग है, एक राजयोग ऐसा हो जो लगन बहुत कमजोर है और राजयोग बहुत बड़ा है, मिलेगा ही नहीं। उसको आहट होगा कि हाँ ऐसा समय है हमारा आ रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं कुछ। यदि कुंडली 75% स्ट्रांग है लगन और वो राजयोग है, तो व्यक्ति जीवन में कुछ कर लेगा, बहुत श्रम करके कर लेगा। लेकिन यदि लग्न में 80 से 100 पैसा बल है, तो उसको अनायास भी ईश्वर की कृपा से, पिछले जन्म के पुण्य की कृपा से ऊपर उठेगा। लग्न बहुत बली होना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं। किस चीज में? कुंडली का फल कथन में। तो बेचारा आदमी जो सामने में बैठा हुआ है वो ठीक से समझ नहीं पाता है, कारण कि दो चार किताब पढ़ा हुआ है, गुरु उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा है? तो लग्न ही तो कमजोर है। एक बर्तन जिसमें छेद है बहुत सारा, तो पानी कहां से स्टोर करेगा? तो लगन बली होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जो सब कुछ रिटेन कर सके। उसको याद रखिएगा। उसी तरह से झारखंड की स्थिति है कि 7th हाउस में मूल त्रिकोण का शनि, लेकिन बहुत डाउन है, उसमें बल ही नहीं है। दुर्दशा आप बहु मिलहूं, सब रो बहु भाई, झारखंड दुर्दशा देखी न जाए। तो इसी के लिए मैंने, यदि लग्नेश 3rd हाउस में हो और 3rd हाउस का लॉर्ड लग्न में हो, तो क्या रिजल्ट होगा? 3rd हाउस तो छोटे भाई को बोलते हैं, 3rd हाउस पर्सनैलिटी को बोलते हैं, 3rd हाउस 4th हाउस से 12th हाउस है। यही 3rd हाउस 9th हाउस से सामने में है। देखना होगा तो सब चीज देखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीज देखने के बाद हमने देखा, इफ द लग्न लॉर्ड इज 3rd हाउस एंड 3rd हाउस इन लग्न, हमने देखा है कि अल्प बली, वो आदमी थोड़ा कमजोर होगा, शरीर से कमजोर होगा, मन से भी दुर्बल हो सकता है वो। जैसे मेरे ऐसा आदमी है, डरपोक है, मैं लड़ नहीं सकता किसी से। मेरा प्यून शाम को आके गेट पर गाली देकर के, अंग्रेजी में गाली वाली देकर के चला जाता था। लोग बोलते थे मिश्रा जी क्यों एक्शन क्यों नहीं लेता हूँ? क्या एक्शन लूँ? सुबह से बात करूंगा, आके देख लेना। तो उग्र प्रकृति मेरी थी नहीं, है भी नहीं अभी। तो ये बाहुबल के ऊपर में होता है, लग्न लॉर्ड इन 3rd, ये कमजोर कर देता है आदमी को। मैंने लिखा है अल्प बली, लेकिन ये 9th हाउस के सामने में है, 9th हाउस से सामने में है,
और येन केन प्रकारेण लग्ना यदि यहाँ पर से आया तो यहाँ से छठा घर में आया। यदि लग्न लॉर्ड बलवान है तो शत्रु नष्ट होंगे, किसके? 10th के। और 9th हाउस के सामने होने के कारण ये राज्यमान है। और मातृपक्ष से भी लाभ होगा उसको, उस आदमी को। ये मम्मी का घर है, मम्मी का 12th हाउस, खर्चे का घर। तो मम्मी आप पर खर्चे कर सकती है। मम्मी के नाम से कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपको मिल सकता है। पापा के नहीं बोल रहा हूँ, पापा से रेस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन मम्मी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है और आपका केस चल रहा है तो यू आर द विनर। और यहां पर यदि है लग्ना लॉर्ड आ गए तो अक्सर हाँ ये देखा गया है कि उत्तम बंधु, आपके मित्र अच्छे होंगे, प्रोवाइडेड वो बहुत पापी ग्रह नहीं है और पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो उत्तम बंधु मिलेंगे आपको, दोस्त मिलेंगे, सखा मिलेंगे, एडवाइजर मिलेंगे। और 5वां पॉइंट हमने लिखा है यशस्वी। इन द वंश, आप अपने वंश में, पहले जो दादा दादी हो गए वो लोग तो यशस्वी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान जीवन में भी, वर्तमान काल में भी आप अपने जीवन में बहुत फेमस हो सकते हो, यशस्वी होंगे। तो हमने कहा कि सब कॉमन है, मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी इसमें, इसलिए थोड़ी सी तो इसकी चर्चा कर दूं। हालांकि मैरिज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस लड़के के यहाँ आप अपनी बच्ची को दे रहे हैं उसका यदि ऐसा है, राशि परिवर्तन है, तो कुछ मिलेगा उसको। अब आज 2-2-24 का जो ग्रह है इसका पोजीशन आप देखिए तो आज मंगल वर्गोत्तम है। नवांश कुंडली में भी मंगल 9 नंबर के ही है और बुध भी वर्गोत्तम है। बुध बहुत दिनों से जले चले आ रहे थे, ये बुध निकले और वर्गोत्तम है, तो बुध अभी बहुत बेस्ट स्थिति में है। जिनका लग्न बुध का हो, बहुत बढ़िया समय है आपका। बुध के हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है, तो ये वर्गोत्तम बुध तो आपको बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ दे देगा। चाहे आपके बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, आपके लिए कुछ हो सकता है, आपके लिखा पढ़ी के लिए कुछ हो सकता है। आप यदि किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप 100% सक्सीड करोगे। दोस्तों से लाभ होगा, जो जितना कम उम्र के बच्चे होंगे उनसे आपको लाभ होगा, या अपने कलीग में भी जो सबसे छोटे उम्र के होंगे उनसे कुछ तो लाभ हो सकता है। शर्त यही है उनके साथ कि उनके केस थोड़े से घुंघरीले हों। तो अभी बुध बहुत बढ़िया पोजीशन में है और मंगल भी, इनके अंदर में जो बाइटिंग नेचर था वो भी खत्म हो चुका है। तो आकाश में भी दोनों ग्रह मंगल और बुध बहुत शानदार जगह में है। और इस पर देखिएगा, मंगल और शुक्र के ऊपर में गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल और गुरु का कनेक्शन हो जा रहा है। तो जिनका गुरु का नक्षत्र में जन्म है, या तो ऐसे लोगों को भूमि लाभ भी हो सकता है,
जो प्लॉट खरीद रहे होंगे या मकान खरीद रहे होंगे तो सुविधाजनक स्थिति में है। अभी यही समय है जब तक गुरु एक में है और मंगल यहाँ 44 दिन ही रहते हैं। मंगल बहुत ज्यादा दिन तो नहीं रहते हैं। 6 फरवरी के बाद से मंगल चले आएंगे 10 नंबर में, तब भी मंगल लाभ देंगे। यहाँ पर एक देखिए, ये शनि पाप करतारी योग में पड़ गया, सूरज और राहु के बीच में आ गया, और ये बुध भी दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया। तो ये शुभ हो गया, कारण कि बुध मित्र होते हैं शनि के, तो ये बुध और भी ठीक हो गया। तो भी जो आकाश की स्थिति है वो ठीक ठाक है। सिर्फ चंद्रमा से राहु 6-8 में है, तो जिनका राहु के 3 नक्षत्र में जन्म है थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं कितना भी अच्छा कहूं कि हाँ आपका समय बहुत बढ़िया है, फिर भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। शनि से केतु भी 6-8 रिलेशन में है, तो शनि को सबसे ज्यादा हानि केतु कर रहे हैं। जब भी किसी दिन का एनालिसिस कीजिए या किसी की कुछ बात कर रहे हैं, तो ग्रह से दूसरे पापक ग्रह क्या कर रहे हैं, ये पापक ग्रह किसको नुकसान कर रहे हैं। केतु की दृष्टि के हिसाब से तो जो गुरु का दृष्टि है वो राहु केतु की भी दृष्टि होती है। 5, 7, 9 दो भी काउंट होता है लोगों में, लेकिन 5, 7, 9 तो कॉमन है। तो केतु लग्न को भी हार्म कर रहे हैं, सूरज को, शनि के साथ भी हैं, और 5th हाउस को भी कर रहे हैं नुकसान। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना पड़ेगा। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, इसलिए हमने काटा है। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इतना तो ये असेसमेंट कर लिया यहाँ। अब नक्षत्र सिद्धांत पे आइए। राहु का नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में वर्षा बंद हो जाती है। सूरज नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा रहना, जैसे वही बहुत जगह वर्षा हो रही होगी, लेकिन ये वर्षा यदि आज बंद हो जाती है तो समझ लीजिए वहां फिर वर्षा अभी तुरंत नहीं होने वाली है। काफी देर से फिर वृष्टि होगी, नहीं तो अगले साल होगी। और संघात चक्र में वेस्ट थोड़ा अभी पीड़ित है, और साउथ वेस्ट भी पीड़ित है। साउथ कॉमन है, तो भारतवर्ष से साउथ, मध्य प्रदेश से साउथ, या विश्व में साउथ, ये सब थोड़ा सा स्थिति आकाश की ठीक नहीं है। और एक बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, नहीं ध्यान दे रहे होंगे कुछ कारण से। मैंने कहा कि हमारा जो हिंदी महीना है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ये जो महीना होता है, ये इसको भी अपने ढंग से समझने की चीज है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो ठीक है, पूरा विश्व उस पर चल रहे हैं, तो हम भी चल रहे हैं। हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते हैं पूरे विश्व के समाज से, लेकिन हर महीने में हिंदी महीना जो होता है, जैसे पहले बोल चुका हूं कि माघ महीना इस बार का बहुत खराब है। तो देख रहे हैं भारतवर्ष में माघ महीना क्या हो रहा है, कहां कहां क्या हुआ, राज्य पतन हुआ, मंत्री बदले गए, रेजिग्नेशन हुआ, बहुत सारा
तो जनरली ये राज्य गिर जाते हैं, राजे महाराजे का पतन हो जाता है, और भी थोड़ी सी धोखा छल कपट प्रपंच सबकी भी बात आती है। तो माघ महीना भी समाप्त होने में थोड़ा और समय है, भगवान करे और कुछ ना हो। तो बच्चों को मुहूर्त शास्त्र भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुहूर्त एक अलग चीज है और ज्योतिष एक अलग चीज है, लेकिन दोनों का एक गुथा हुआ साम्राज्य है, बिना एक दूसरे का पूरक भी है, एक दूसरे का ये पूरक भी है। तो उसके हिसाब से बहुत खराब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा विश्व शांति की ओर सोच सकता है। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बुध जो है ये बाधक तारा में आ गए, और बुध भी वर्गोत्तम है। मैंने कहा बुध का पोजीशन बहुत बढ़िया है, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से बुध जो है वो बध तारा में आ गया। और उधर मैं बोल रहा हूं कि अभी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये जो बाधक तारा का जो फल है ये दब जाएगा थोड़ा। यदि 100 पैसा ये नुकसान करने वाले थे तो ये मुश्किल से 30 पैसा करेंगे। तो करेंगे क्या? बुद्ध का मुख्य चीज है वाणी, और दूसरा मुख्य चीज है चमड़ा, शरीर का आवरण, और तीसरा है शॉर्ट जर्नी या छोटे बच्चों के साथ उठना बैठना। तो थोड़ा इन सब पॉइंट में ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बुध बहुत अच्छे हैं। बुध के 3 नक्षत्र में आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। आई विल से 80% आपके लिए आज का दिन शुभ है। 80%। शुक्र के 3 नक्षत्र वाले भरनी, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए प्रत्यारी तारा में है। ये झगड़े का तारा, बहस का तारा, लेकिन ये वर्गोत्तम मून के साथ है, वह वर्गोत्तम मंगल के साथ है, और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये प्रत्यारी तारा का जितना रिजल्ट निगेटिव होना चाहिए था उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जाति के जो लोग राजपूत हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिए, नंबर 1। नंबर 2, खामोखा बहस मत कीजिए। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे सब्जेक्ट पर, आज तबीयत नहीं है हमारी ठीक। बहस नहीं कीजिएगा, हो गया। वो लोग जो शुक्र के 3 नक्षत्र में हैं, और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जो लोग का जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, उनके लिए आज विपत्ति है। मतलब आप खामोखा सोच करके निगेटिव सोचते 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 कुछ अपने लिए खुद हानि कर लोगे। आप निगेटिव सोचते सोचते विपत्ति ले आओगे। आप खामोखा गलत सोच करके, निगेटिव सोच करके आप उल्टे पुल्टे काम कर लोगे। घर के लिए समस्या हो जाएगी, बाहर के लिए समस्या हो जाएगी, जिस समाज में है उस समाज के लिए समस्या हो जाएगी। सीधी बात है, जिस घर में जाना नहीं है, जिस रास्ते में जाना नहीं है, पता क्यों पूछना। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र वाले लोग थोड़ा शांत रहिएगा, शांत। रोहिणी, श्रवणा और हस्त, बाकी सारे नक्षत्रों के लिए समय ठीक है। जैसे गुरु के 3 नक्षत्र परम मित्र तारा में है, इज वेरी फेवरेबल डे। गुरु के 3 नक्षत्र में है, पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रा, एक तो नक्षत्र है, देख लीजिएगा। तो ये ठीक है आपके लिए, फेवरेबल डेट। आपके लिए सारा चीज सरल कर दिया गया है ईश्वर के घर से।
शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। जैसे वो है तो वो समझिए वो उसके हिसाब से 90% आपका दिन बढ़िया है। गुरु के 3 नक्षत्र वालों के लिए तो शनि के लिए 85% दिन बढ़िया है। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूल, इनमें जिनका जन्म है आपके लिए आज समय 95% से ऊपर अनुकूल है। सिर्फ गाड़ी चलाते समय सावधान रहिए। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए भी आज का दिन भगवान ने आपके कल्याण के लिए बनाया है। आज कोई फैसला कोर्ट में आपका सुनवाई है तो आपके फेवर में आ रहा है। आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो पर्पस आपका सॉल्व होगा। आपके कल्याण के लिए जो हो सकता है आज सूरज भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे। सो लेट अस बी थैंकफुल टू लॉर्ड सन। सुबह दर्शन कर लीजिए भगवान का, प्रार्थना कर लीजिए। जो आपके इष्ट देव है, भगवान का जो गोल है उसमें एकदम नारंगी नींबू के ऐसा सुबह में रहता है, रंग नारंगी रंग रहता है। उसी के भीतर में भगवान को ध्यान कीजिए। जिनके जिनके राम है, जिनके श्याम है, जिनके विष्णु भगवान है, जिनके ब्रह्मा है, उसमें स्थापित करके प्रणाम कीजिए और बोलिए कि भगवान आपकी कृपा चाहिए। सरकार पक्ष से कोई भी काम है आपका हो जाएगा। और मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, कुछ तो पाना है, मिलना है। आज कुछ नुकसान नहीं होना है आपको। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से भी आज की बात हमने आपको बताई। थोड़ा 1, 2, 3, 4 पॉइंट एक साथ में बोल दे रहा हूं, लेकिन जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। और नक्षत्र सिद्धांत से जो दिन रात और दिन के लिए मैं बोलता हूं अच्छा है, तो पिन पॉइंटेड है, कोई एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं है। वो पिन पॉइंटेड रिजल्ट होता है नक्षत्र के हिसाब से। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आज यहीं तक। इति शुभम। दो, आगे जोहार।